हम तो अपनी पार्टी के बारे में जहाँ तक जानकारी है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जा रहे हैं, हम भी साथ में रहेंगे। बाकी और तो किन्हीं की जानकारी मुझे नहीं। देखिए 4-5 सीट ऐसा कहीं नहीं, हम लोग किसी फोरम पर मांग नहीं किए, डिमांड नहीं की। हमने तो अपनी तैयारी के जायजा दिया था आप लोगों के समक्ष कि हम 5 सीट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक है और ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पे जिस तरीके से इस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल भी पहुंचेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर जब बातचीत किया गया, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बैठक में हम पहुंचेंगे और हमारे साथ जो जीतन राम मांझी भी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वोट जो है जुड़ेगा और पार्टी में सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वहीं विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर, बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, विपक्षी एकजुटता का कोई मायने मतलब नहीं है, बिखराव है। महागठबंधन में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखिए और भी क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन। होटल से सोखा हॉल है जो उसमें है, मीटिंग है। निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलेंगे और बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। सब मिल के काम करेंगे और मजबूती, जो भी मजबूती मिलेगी, जो गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके हमारी पार्टी उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, उस मुहिम में तेज़ी आएगी और हम लोग आशान्वित हैं, सब अच्छा ही होगा। और आने वाला समय जो 24 का चुनाव है, चाहे 25 के बिहार में चुनाव है, उसमें हम लोग सब मिल करके यहाँ महागठबंधन की सरकार को शिकस्त देंगे। हम तो अपनी पार्टी के बारे में जहाँ तक जानकारी है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जा रहे हैं, हम भी साथ में रहेंगे। बाकी और तो किन्हीं की जानकारी मुझे नहीं। सर, आप लोगों को लगता है कि जो बातचीत हो रही है, आपने पहले भी कहा था दिल्ली में मुलाकात के बाद से कि बहुत सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कुछ दूसरे घटक दल जो हैं उनको भी एडजस्ट किया जाना है, कहीं कोई परेशानी भी दिखती है मौजूदा अलायंस में? नहीं, ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है कि कोई परेशानी है। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किए थे उस दिन, उसके बाद उस पर मुहर लगनी है कल, और फिर सीटों की बातें होंगी। और हम समझते हैं कि सबको लेके ही, सबको मिला जुला के सम्मानजनक तरीके से सारी बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कि सबको लेने से ही और सबका सम्मान देने से ही वोट भी जुड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं, आने वाला समय में सब तय हो जाएगा। देखिए गठबंधन में मांझी जी 4-5 सीटों की बात हमेशा करते थे, तो यहाँ भी कोई आप लोगों ने रखा नहीं करते थे? देखिए 4-5 सीट ऐसा कहीं नहीं, हम लोग किसी फोरम पर मांग नहीं किए, डिमांड नहीं की। हमने तो अपनी तैयारी के जायजा दिया था आप लोगों के समक्ष कि हम 5 सीट पर इतनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने को इच्छुक हैं और वहाँ से जीत के हो जाएंगे। लेकिन उसको इस तरीके से लिया गया कि 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम तो महागठबंधन में कोई नेता बता दें, किन्हीं के समक्ष हम लोग बात किए हैं। मीडिया में बातें करने से तो कोई बात तो उसकी पुख्ता नहीं ना है, वो तो साथ में बैठ के गठबंधन के नेताओं के साथ बैठ के बात होती है। यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर मिले हैं तो पहली मीटिंग में हमने ये तय किया कि हमें साथ चलना है, और फिर ये औपचारिकता जो पूरी होनी है 18 तारीख को, उसके बाद निश्चित तौर पर बात होगी सब लोगों से, और सबके साथ बात होने पर ही पता चलेगा हम कितने सीटों पर हैं। और सही बात है, सब पार्टी के अपना डिमांड्स होते हैं, सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें। उनके कार्यकर्ताओं की भी भावना होती है और हम लोग की भी भावना है कि हम इतने सीटों पर लड़ें कि हमारी पार्टी भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। तो ये बातें तो रहेगी, जब सीटों पर चर्चा होगी तो ये बातें, सारी बातें होंगी, लेकिन अभी वो बातें नहीं हुई है, इसलिए इस पर कहना हम नहीं समझते हैं कि अच्छा रहेगा। सर, आज भी विपक्षी दल के नेता रवाना हो रहे हैं, वहाँ बेंगलुरु में बैठक है, आपको लगता है एनडीए के सामने जो विपक्षी अलायंस है वो कितना मजबूत दिखेगा? देखिए ये अभी जो स्थिति है इस देश में, अभी तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मज़ा नहीं आता। मेरी शुभकामना है कि विपक्षी एकता अच्छे तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का आ रहा है कि कभी अमित शाह जी से मिलने की बात चल रही है, कभी उनके भतीजे मिल के जाते हैं, कभी आप ही के हिसाब से सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बनने की संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये सब क्या है नहीं है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न है वहाँ पर, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। एक नेता का भी उन्हें चुनाव करना है, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हम बाद में करेंगे, चुनाव के बाद ही तय कर लिया जाए। जैसा कि कल हम देख रहे थे
तो वहाँ पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, और एक जगह इस्टेब्लिश नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और देश दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, और देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है तरक्की के रास्ते पर उनके लीडरशिप में, तो यहाँ की जनता का विश्वास उनके साथ है। तो हम समझते हैं कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लड़ाई तो होती ही है, और लड़ाई में सामने वाला भी सही तरीके से रहे, इसलिए हम लोग उस पर चाहते हैं कि भाई महागठबंधन का जो है वो सही तरीके से हो जाए, ताकि लड़ाई का और आनंद आए, लेकिन ऐसी कोई लड़ाई दिखती नहीं है अभी। तो आपने सुना, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने साफ तौर पे कहा कि इस बैठक में संतोष सुमन के साथ उनके पार्टी के संरक्षक जो है जीतन राम मांझी, वो भी पहुंचेंगे, और उनके जुड़ने के बाद, बैठक होने के बाद जो है सीटों पर बात होगी, सीटों पे चर्चाएं होगी। वहीं विपक्षी दलों के बैठक पे उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता का कोई मायने मतलब नहीं है, बिखराव है विपक्ष में और इससे कोई फायदा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।